सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं यूपीएल लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -17.5% का डिक्रीज हुआ है। इस अवधि में कंपनी की सेल्स परफॉर्मेंस स्टेबल रही और पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 2 गुना तक इंक्रीज हुई। एक्सपेंसेस -25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 111.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 52.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर राउंड लगभग 2 गुना इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे -2% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 9% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -95% गिर गई, बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ लगभग 46 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -57% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -51% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में क्वार्टरली -3% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -3% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 9 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -92% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने -0% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 7.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 100% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -93% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में अप्रॉक्स 2 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की बेहतर परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन क्वार्टरली में 93% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। यूपीएल लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक यूपीएल लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में -27.5% की गिरावट आई है और पिछले 4 सालों में भी -64.5% की गिरावट देखी गई है, जो एक लंबे समय तक गिरावट को दर्शाता है। पिछले 3 सालों से सेल्स गिरती जा रही है, जो बड़े मार्केट चैलेंजेस को दर्शाता है जिन पर स्ट्रेटेजिक ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -21% घट गए हैं और पिछले 4 सालों में -60% की कमी आई है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -83.5% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 4 सालों में -94% की डिक्लाइन के साथ। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरता जा रहा है, जो जरूरी स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट्स की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल लगभग 2 गुना की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 116.5% की शानदार वृद्धि हुई है। एक अस्थायी गिरावट के बाद लगातार दूसरे साल नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, जो फाइनेंशियल लैंडस्केप में साइक्लिकल रिकवरी को दर्शाता है। इस साल EPS में 20.5% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -11.5% की गिरावट देखी गई है। एक अस्थायी सेटबैक के बाद EPS ने लगातार दूसरे साल अपनी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को जारी रखा है, जो कंपनी की वॉलेटाइल मार्केट्स में अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। यूपीएल की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 10.73% से 2025 के में 10.58% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.46 से डिक्रीज किया है।
FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 37.21% से 2025 में 37.82% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.61% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष TII डील्स की ओर। 14 जुलाई 2025 को द MTBJ लिमिटेड एज ट्रस्ट फॉर गवर्नमेंट पेंशन इन्वेस्टमेंट फंड MTBJ 4000045849 ने 1.7 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 652.8 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 11 करोड़। 14 जुलाई 2025 को द MTBJ लिमिटेड एज ट्रस्ट फॉर गवर्नमेंट पेंशन इंस्टेंट फंड MTBJ 4000045828 ने 1.7 लाख शेयर्स बेचे 652.8 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 11 करोड़। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। अब नजर डालते हैं UPL के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 553.45 रुपीस चल रहा है। KR चोकसी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 736 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 630.05 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 15.5% अप है। शेर खान ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 584 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 546.85 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 3% अप है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 640 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 568.25 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 13.1% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।